हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2 इनपुट 1 आउटपुट और गेट का वेरिफिकेशन देखेंगे। तो ए और बी हमारे इनपुट है और वाई हमारा आउटपुट है। और गेट का ये सिंबल है। और गेट 2 इनपुट का अगर और गेट हमारे पास है तो इनपुट के 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो और गेट का आउटपुट ज़ीरो तभी होता है जब दोनों के दोनों इनपुट ज़ीरो होते हैं, अदरवाइज़ हर एक बाकी के केस में आउटपुट 1 होता है। अभी इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे लॉजिक 1 या लॉजिक 0 देने के लिए हम स्विच का यूज़ करेंगे, और आउटपुट 1 है या 0 है वो इंडिकेट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे लाइट एमिटिंग डायोड LED। तो इनपुट का कुछ ऐसे कनेक्शन हम करेंगे। ये हमारा पुश बटन है, ये है रेजिस्टर, और ये हमारा इनपुट। ये ए जाएगा हमारे गेट के ए टर्मिनल के पास। जब भी बटन को प्रेस करते हैं हम तो ये कनेक्शन एस्टाब्लिश होता है और ये 5 वोल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है ए के पास। यानी कि जब भी हम बटन को प्रेस करेंगे तो लॉजिक 1 हमें मिलेगा। अगर बटन को प्रेस नहीं करते हम तो बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिक 0 पे रहेगा हमारा इनपुट ए। आउटपुट को इंडिकेट करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा इन सीरीज़ विद रेजिस्टेंस। पुश बटन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और LED के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 220 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। तो 7432 IC नंबर है और गेट के लिए, जो कि 7 + 7 14 पिन का IC है। और ये क्वाड और गेट है। इसके अंदर क्वाड मतलब 4, 3 पिन्स यूज़ होने वाला है एक और गेट के लिए। तो 3 3 3 3 12 पिन्स और गेट की है इनपुट आउटपुट की, और 2 एडिशनल पिन है जो कि पावर सप्लाई के लिए है। तो पिन नंबर 14 फॉर VCC एंड पिन नंबर 7 इज़ फॉर ग्राउंड। हम यूज़ कर रहे हैं 5 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो जैसे हमने इनपुट में देखा था कि बटन यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे हम पुश बटन यूज़ कर सकते हैं, स्लाइडर स्विच यूज़ कर सकते हैं, टॉगल स्विच यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल पुश बटन्स। तो कनेक्शन जैसे हमने पिछला देखा था, ये 5 वोल्ट का पॉजिटिव पार्ट जा रहा है स्विच के पास, और स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वो जा रहा है रजिस्टर के पास, रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल जा रहा है ग्राउंड, यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द पावर सप्लाई। और पिन नंबर 3 पे हमारा आउटपुट है, तो वहाँ पे हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस के साथ में LED को कनेक्ट किया हुआ है। तो देख लेते हैं हार्डवेयर कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम। तो पावर सप्लाई के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई, जो हमें एग्जैक्टली 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने वाला है। यहाँ पे आप कोई भी 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम LED यूज़ करेंगे। LED के साथ जो 220 ओम्स का रजिस्टर है वो हम लगाएंगे कुछ ऐसे। उसके साथ हमारे 10 किलो ओम्स के 2 रेजिस्टेंस है जो कि पुश बटन के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये है हमारे पुश बटन्स। और कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ चाहिए होंगे जंपर वायर्स। ये हम करने वाले हैं ब्रेडबोर्ड पे, तो ऑब्वियसली एक ब्रेडबोर्ड भी हमें चाहिए होगा। और जो हमारा मेन पार्ट था वो है हमारा 7432 IC। दिस इज 7432 IC। उसको हम रखेंगे यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि ब्रेडबोर्ड के पे कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करना है। ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं पहले ले रहा हूँ हमारा 7432 और गेट का IC। और गेट के IC को मैंने प्लेस कर दिया है। अभी हम पावर सप्लाई की पिन्स को ले लेते हैं। तो पावर सप्लाई की पिन को पॉजिटिव पार्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेड वायर, और नेगेटिव टर्मिनल के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक वायर।
अभी ब्रेडबोर्ड को हम देखते हैं कि ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है। तो ब्रेडबोर्ड के पीछे क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये ब्रेडबोर्ड के पीछे का पार्ट। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ये पूरी इंटरनली कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इंटरनली कनेक्टेड है। ये पूरी एक लाइन और दूसरी एक लाइन इंटरनली कनेक्टेड है। ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लाइन 1 पूरी की पूरी एक लाइन है यहाँ तक। यहाँ पे गैप है। तो देखने जाए तो यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, 4 पार्ट्स हैं। तो अभी हमने क्या किया हुआ है कि पॉजिटिव को हमने सेकंड नंबर की, यहाँ ऐसे देखें तो सेकंड नंबर की रो में लगाया हुआ है। तो पीछे देखते हैं वो कहाँ पे। सेकंड नंबर की रो मतलब ये। तो इस रो में कहीं पे भी हम हमारे टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव लाइन ही कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है। अभी हम ये पॉजिटिव को लेके कहाँ पे जाएंगे, तो जहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट का सप्लाई मिलने वाला है। तो 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं लगा रहा हूँ इसको यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड टर्मिनल। तो ग्राउंड टर्मिनल ये पावर सप्लाई में यहाँ से हमें मिल रहा है। तो ग्राउंड को हम बनाएंगे ये नीचे वाली लाइन। तो नीचे वाली लाइन को भी देख लेते हैं। नीचे वाली लाइन ये जो नीचे से दूसरे नंबर की है वो इंटरनली कनेक्टेड है। तो ग्राउंड जहाँ जहाँ पे भी हमें चाहिए होगा, यहाँ पे कोई भी टर्मिनल में हम लगाएंगे तो वो ग्राउंड ही होगा। ओके, अभी हमने देखा आईसी में कि ग्राउंड टर्मिनल कौन सा है। तो पिन नंबर 7 है हमारा ग्राउंड। तो पिन नंबर 7 पे ये जो ग्राउंड टर्मिनल है वो हम कनेक्ट करेंगे। तो पिन नंबर 7 डायरेक्टली हमने पावर सप्लाई के साथ नहीं लगाया, लेकिन थ्रू ब्रेडबोर्ड लगाया हुआ है। तो ब्रेडबोर्ड इसी पर्पज़ से यूज़ होता है, किसी भी सर्किट के टेस्टिंग के लिए। उसके बाद हम जो कि पावर सप्लाई है हमारा, तो +5 वोल्ट देने वाले हैं हम पिन नंबर 14 पे। तो +5 वोल्ट जाएगा पिन नंबर 14 पे। तो पिन नंबर 14 को कनेक्ट करेंगे हम हमारे पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो वीसीसी और ग्राउंड तो हमने प्रोवाइड कर दिया, और 1 बाय 1 अभी हम दूसरे कनेक्शंस दे देते हैं। तो ये है हमारा पुश बटन, इसको बोलेंगे हम बटन ए। ये दूसरा पुश बटन है, उसको हम बोलेंगे बटन बी। 2 इनपुट हम कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो पुश बटन के टर्मिनल्स थोड़े से बैंड होते हैं, तो ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे बटन का कनेक्शन है, बटन का एक टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है, तो वो जा रहा है +5 वोल्ट के पास। तो बटन के एक टर्मिनल, यानी कि दोनों बटन के एक टर्मिनल को हम भेज देते हैं 5 वोल्ट के पास। तो ये 5 वोल्ट के पास भेज दिया एक को, दूसरे टर्मिनल को भी हम भेजेंगे 5 वोल्ट के पास। तो दूसरे टर्मिनल को भी हमने कनेक्ट कर दिया है +5 वोल्ट के पास। अभी हम क्या करेंगे, बटन का जो दूसरा टर्मिनल है वो जा रहा है 10 k ओम के रजिस्टर के पास, और 10 k ओम का जो दूसरा पार्ट है वो जा रहा है हमारा नेगेटिव, यानी कि ग्राउंड के पास। तो वो हम कर रहे हैं अभी। ये रजिस्टर का एक टर्मिनल हमने लगा दिया, दूसरा टर्मिनल जाएगा नेगेटिव के पास। सिमिलरली दूसरा रजिस्टर, तो कनेक्शन ये हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये बटन और रजिस्टर का कनेक्शन है वो जा रहा है हमारा इनपुट नंबर 1 के पास। तो वो चीज़ हम देख लेते हैं अभी। तो इनपुट नंबर 1 हमारा ए है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में देखो
ये जो वर्टिकल लाइन है अभी करीब 35 के पास, तो पीछे हमने देखा था कि वर्टिकल लाइंस ये इंटरनली कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन में कोई भी जगह पे हम कनेक्शन ले सकते हैं। तो वही किया है हमने। ये टर्मिनल जाएगा इनपुट नंबर 1 के पास, फिर हम इनपुट नंबर B को लेते हैं जो कि यहाँ पे है पुश बटन 2 के पास। ओके, तो बटन का कनेक्शन हमने कर दिया है, आईसी का कनेक्शन कर दिया है, पावर सप्लाई दे दिया है। अभी क्या बाकी है, हमारा मेन इंडिकेटर कि आउटपुट 1 है या 0, लॉजिक हाई या लॉजिक लो, उसको जानने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एलईडी। तो एलईडी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 3 के पास। तो पिन नंबर 3 के पास कनेक्ट करने के लिए हम 220 ओम्स का यहाँ पे रजिस्टर ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं। पिन नंबर 3 का जो रजिस्टर है वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं हो रहा है, उसके बाद एक एलईडी हमारा है, इसलिए कोई एक टर्मिनल जो खाली होगा वहाँ पे हम लेके जाएंगे और वो टर्मिनल की लाइन में हम हमारे एलईडी का एनोड लगाएंगे और कैथोड को करेंगे ग्राउंड। एनोड कैथोड आइडेंटिफाई करने के लिए आप एलईडी में चेक कर सकते हो, जो भी टर्मिनल इंटरनली बड़ा होता है वो होता है हमारा कैथोड। ओके, फ़िलहाल विजिबल नहीं हो रहा है इतना, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए जो शॉर्टेस्ट टर्मिनल होता है दोनों में से वो होता है हमारा कैथोड। तो कई बार टर्मिनल सेम भी होते हैं साइज़, तो इंटरनली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फाइनली कनेक्शन इज़ एस्टैब्लिश्ड। अब हम पावर सप्लाई देके देखते हैं कि हमारे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंगली हम आउटपुट ले पा रहे हैं या नहीं। तो पावर सप्लाई ऑन किया है मैंने, 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है। फ़िलहाल मैंने कोई बटन को प्रेस नहीं किया है, इसका मतलब है कि दोनों इनपुट 0 लेवल पर है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम फिर से। किसी भी बटन को प्रेस नहीं किया, यानी कि दोनों के दोनों इनपुट 0 लेवल पर है, तो ऑब्वियसली आउटपुट 0 आने वाला है। तो ये कंडीशन हो गई है। अभी हम किसी भी एक बटन को प्रेस कर रहे हैं। मैं प्रेस कर रहा हूँ बटन नंबर A को। तो बटन नंबर A को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वैसे ही हमारा आउटपुट हो रहा है 1। तो इनपुट कॉम्बिनेशन नंबर 2, दोनों में से एक इनपुट 1 हुआ है तो आउटपुट 1 हो रहा है। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं इनपुट 0 एंड 1 के साथ। तो मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो भी हमारा आउटपुट आ रहा है 1। और लास्ट केस क्या है कि दोनों 1 करेंगे तो आउटपुट 1 आना चाहिए। तो यस, दोनों 1 कर रहे हैं तो भी आउटपुट आ रहा है 1। तो इसी तरह हम और गेट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड के ऊपर। सिमिलर किट हम दूसरे गेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम हमारे डायग्राम में अगर हम ये आईसी को हटा के दूसरी आईसी लगा देते हैं, मान लेते हैं कि हम एक दूसरी आईसी लगा रहे हैं, ये दूसरे एक गेट की है, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा गेट है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये गेट को हटा के उसकी जगह पे दूसरा गेट एग्जैक्टली वही प्लेस पे रख देते हैं, जिसके अंदर भी 4 गेट होंगे, जिसका पावर सप्लाई पिन सेम है, जिसका ग्राउंड पिन सेम है और इंटरनली गेट भी उसी नंबर पे इनपुट आउटपुट है उसका, लेकिन गेट अलग है। अभी फ़िलहाल क्या है कि दोनों इनपुट 0 है फिर भी आउटपुट 1 आ रहा है। तो हमें चेक करना है कि ये है क्या। इनपुट 0 0, आउटपुट इज़ 1। मैं एक इनपुट को प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि इनपुट मैंने 1 0 दिया है फिर भी आउटपुट आ रहा है 1। इनपुट 1 1 मैं दे रहा हूँ, इनपुट 0 1 दे रहा हूँ फिर भी आउटपुट आ रहा है 1। और दोनों इनपुट को मैं 1 करता हूँ, दोनों इनपुट को 1 कर रहा हूँ तो आउटपुट आ रहा है 0। तो ये कौन सा गेट हो सकता है, तो ये है नैंड गेट, ठीक है। तो ये नैंड गेट का आईसी है। सिमिलरली दूसरे 4 गेट किसी भी आईसी में होंगे जो 14 पिन का होगा, तो सिमिलर सर्किट डायग्राम उसके लिए काम आ सकता है। थैंक यू।